जोहार दोस्तों, मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्योहार यूट्यूब चैनल से आज मैं एक विशेष और ख़ास टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं। और यह टॉपिक बहुत ही ख़ास है और बहुत ही विशेष है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज आदिवासी का महान जननायक जो वीर बुधु भगत थे और उनका जो जन्म स्थल है सिलागाय टुंगरी, वह सिलागाय टुंगरी आज खतरे पर है। सिलागाय टुंगरी खतरे पर है और उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वह सिलागाय टुंगरी कैसे खतरे पर है। सिलागाय टुंगरी खतरे पर इस तरह है कि आज सिलागाय टुंगरी जो वीर बुधु भगत का स्मारक स्थल है, वह 52 एकड़ का प्लॉट है या 52 एकड़ का ये टुंगरी है। इसमें से 20 एकड़ जमीन को एकलव्य स्कूल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है और वो भी कहाँ? वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल पर, वीर बुधु भगत के जन्म स्थल पर। क्या वीर बुधु भगत इस काबिल भी नहीं थे कि वीर बुधु भगत के उस छोटी सी टुंगरी पर उनके नाम पर विकास का कार्य किया जाए, या स्कूल हो या कॉलेज हो या पर्यटन स्थल हो, जिन्होंने पूरे आदिवासी समाज के तरफ से पूरे देशवासियों के लिए, पूरा देश के लिए लड़ाई लड़ा। समस्या ये है, यहां पर हम आदिवासियों को या हम भारतवासियों को उनके सम्मान में उनके नाम पर कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन ये हम आदिवासियों से या हम भारतवासियों से नहीं हो पा रहा है। वीर बुधु भगत के चलते आज हम इस धरती पर और वीर अमर शहीद वीर बुधु भगत जैसे महान क्रांतिकारियों के अपने चुकाए कीमत पर आज हम सुख और शांति से हैं और आज हमारा धरती पर हमारा अधिकार है, हमारा जमीन है और हम खुशी से जी रहे हैं। तो मैं यही बतलाना चाह रहा हूं कि वीर बुधु भगत के 52 एकड़ के टुंगरी में से 20 एकड़ जमीन पर एकलव्य स्कूल बनाने का कार्य हो रहा है, जिससे आदिवासी समाज आहत में है कि वीर बुधु भगत के सम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा है। देखिए, वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल में से 20 एकड़ किस तरह से टुकड़ा करके लिया जा रहा है और बकायदा उसमें एक अच्छा तरह से उसको बाउंड्री कर लिया जाएगा 20 एकड़ जमीन को। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ पर नक्शा है। ये वीर बुधु भगत स्मारक स्थल जो है, जन्म स्थल, जिसको सिलागाय टुंगरी के नाम से जानते हैं, ये पवित्र सिलागाय टुंगरी है। इसी में से यहाँ से इस तरह से करके ये जो जमीन है, इस तरह करके 20 एकड़ ये जो जमीन है, 20 एकड़ ये अलग कर लिया
जा रहा है। इसी में एकलव्य विद्यालय बनने जा रहा है। दोस्तों, अब ये बताना चाह रहे हैं कि इस शिलागाय टुंगरी पर क्या क्या पूजा परंपरा की जो स्थान है, हमारा पवित्र पूजा स्थल है, वो स्थापित है। और दूसरा, वीर बुधु भगत का स्मरण के लिए, स्मारक स्थल के लिए क्या क्या चीज बना हुआ है, उसके बारे में मैं उस जमीन पर, उस प्लॉट पर क्या क्या है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो वीर बुधु भगत का टोंगरी है, वो नक्शा इस तरह है, ऐसे इस तरह। और ये जो रास्ते हैं, ये चान्हों से आने वाली रास्ते हैं। और इधर से पार हो करके आगे रास्ता चला जाता है, और एक रास्ता इधर से जा करके इधर हुरहुरी की तरफ पार हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वीर बुधु भगत के सम्मान में एक झखरा कुंभ बना है, जिसमें मीटिंग किया जाता है ये। और दूसरा, ये सरकार की तरफ से सांस्कृतिक भवन बनाया गया है। और आगे ये जो घर दिख रहा है, ये स्टेज है। प्रोग्राम करने के लिए हर साल 17 फरवरी को इसी में प्रोग्राम किया जाता है। ये स्टेज है। अगला, ये वीर बुधु भगत का मूर्ति है, जो यहाँ से उसका मूर्ति है आधा, ये वाला मूर्ति। उसके बाद में यहाँ पर जो मूर्ति है, ये घोड़े पर सवार हो करके मूर्ति है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ऊपर में शेड है, ये टोंगरी के बिल्कुल ऊपर में है, ये शेड है। यहाँ पर लोग यात्री थक जाते हैं या विश्राम करते हैं, थक जाते हैं तो। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये घर दिख रहा है, यहाँ पर वीर बुधु भगत के नाम पर एक पब्लिक स्कूल चलता है, प्राइवेट स्कूल, समाज के लोगों के तरफ से। और इसमें करीब आज के तारीख में 850 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा जानकारी मिली है। और जस्ट स्कूल के बगल में जो ये घर दिख रहा है, ये घर पाढ़ा भवन है, पाढ़ा भवन के नाम से बना हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें पूजा स्थान कहाँ कहाँ पर है। इसमें पूजा स्थान देखेंगे, एक किनारे से एक नंबर पर आएंगे तो ये है, यहाँ पर एकदम ये झखरा कुंभ से पूरब की ओर ये पड़ता है। ये है सतबाइनी पूजा स्थल। आप आदिवासी हैं, आप जानेंगे ये सतबाइनी पूजा स्थल क्या होता है। उसके बाद में ये गांव का एक पूजा स्थल यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं पखल कुधा। पखल कुधा, इसका मान्यता है गांव वालों के तरफ से, कहीं कुछ समस्या में घर से निकलता है लोग और बाहर की ओर जाता है, तो यहाँ पर पत्थर फेंक करके मन ही मन प्रार्थना करता है कि आज हम इस समस्या पर जा रहे हैं, हमको कामयाब करना। वैसे परिस्थिति में यहाँ का आशीर्वाद मिलता है और लोग सफल होते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। ये दूसरा पूजा स्थल हुआ। आगे चलते हैं। ये जो पूजा स्थल है, ये है, इसको टोंगरी माई बोलते हैं। टोंगरी आयो, टोंगरी आयो अर्थात टोंगरी माँ। गांव वाला इसको टोंगरी माँ के नाम से पूजा करते हैं। और ये आप जाके देख सकते हैं इन सभी को, ये टोंगरी के लगभग आधे ऊंचाई पर ये है। आगे जाते हैं तो टोंगरी के उस ढलान पर ये जो पूजा स्थल है, इसे वीर पानी कहते हैं। ये वीर पानी पूजा स्थल है। इस तरह ये चौथा पूजा स्थल हमने बताया। अब आगे चलते हैं
तो ये सबसे ऊपर में यहाँ पर शेड है, विश्राम करने के लिए, छाया होने के लिए ये शेड है। इसी शेड के पश्चिम की ओर, इसी शेड के पश्चिम की ओर, पश्चिम लगभग ये साइड है, यहाँ पर एक पूजा स्थल है और इस पूजा स्थल का नाम है गावा द्यूती। ये हो गया गावा द्यूती। और इसी के कुछ दूरी पर इस शेड के उत्तर साइड में एक पूजा स्थल है। ये है गावा द्यूती के लगभग 40 फीट दूर पर ये पूजा स्थल है। इसका यहाँ पर चबूतरा भी बनाया गया है, यहाँ पर झंडा भी स्थापित है। ये लगता है कि गावा द्यूती के साटा वाला पूजा स्थल ही है। ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठा। अब सातवां पूजा स्थल ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरकारी स्कूल है, सरकार के द्वारा चलने वाला सरकारी स्कूल। इसी के कुछ दूर पर गांव वाले मुर्गी चढ़ाने का पूजा करते हैं, मुर्गी चढ़ाते हैं। ये साल में कई बार होता है और विशेष अवसर पर होता है, तो यहाँ पर मुर्गी चढ़ाने का काम करते हैं, मुर्गी पूजा होता है ये स्थल पर। तो दोस्तों, इतने चीज हमारा विरासत का चीज स्थापित है इस टुंगरी पर। और धर्मेश चाला यो बस्ती है इस टुंगरी पर। हमारी धार्मिक आस्था है इस टुंगरी पर, हमारा विश्वास है इस टुंगरी पर। इतना चीज यहाँ पर स्थापित होने के बाद में अगर 52 एकड़ अधिक हो रहा है वीर बुधु भगत के सम्मान में, तो ये हमें समझ में नहीं आता है। हमें तो ये समझ में आता है कि हम इसे वीर बुधु भगत का स्मारक को विकसित करें, पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करें। और अगर कोई चीज यहाँ बने भी तो वीर बुधु भगत के नाम पर ही बने। अगर यहाँ पर एकलव्य स्कूल ना बन करके वीर बुधु भगत का स्कूल बनता, वीर बुधु भगत के नाम पर सरकार यहाँ पर स्कूल बनाता, तो हम आदिवासियों को खुशी होता। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर वीर बुधु भगत के साथ कितने लोग शहीद हुए। सिर्फ आज हम इसको वीर बुधु भगत स्मारक स्थल के रूप में केवल हम देखते हैं, लेकिन उनका स्मारक स्थल ये नहीं है। वीर बुधु भगत के पुत्र हलधर, जिन्होंने वीर बुधु भगत के साथ लड़ते लड़ते 1831-32 की लड़ाई में शहीद हो गए। हलधर, गिरधर और उदयकरण भगत, ये 3 उनके बेटे थे, जिन्होंने लड़का आंदोलन में 1831-32 के महान आंदोलन में शहीद हो गए। और साथ ही उनके पुत्रियां 2 थी, रुनिया और जुनिया, वो भी उस महान आंदोलन में शहीद हो गई। और उसके साथ ही अमर शहीद वीर बुधु भगत के एक भाई थे, जिनका नाम अभी पता नहीं है। मैं उनका नाम नहीं खोज पाया हूं, लेकिन ये पता चला है कि वीर बुधु भगत के एक भाई थे, वो भी शहीद हो गए। अब बताइए, हम आदिवासी समाज इतने महान व्यक्ति के इतिहास को बरकरार रखने के लिए 52 एकड़ जमीन पर उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकसित ना कर पा रहे हैं, और हम उनकी इतिहास को मजबूत हम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इस छोटी सी इतिहास को गढ़ने की जगह पर हम एकलव्य का नाम ला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। इतने सारे पूजा स्थल इसी टुंगरी पर,
स्मारक स्थल हमारे अमर शहीदों का, उसके बाद ये दूसरा नाम कहां से टपक रहा है? तो दोस्तों आप बताइए कि जिस घर से 6-7 लोग 1831-32 के लड़का आंदोलन में शहीद हो गए, उनके स्मारक स्थल के लिए 52 एकड़ बड़ा है या छोटा है? अगर आप 52 एकड़ को बड़ा समझते हैं तो आप समझिए ये हम बता रहे हैं कि 52 एकड़ बहुत छोटा है। जिस घर से बाप शहीद हो गया, 3 बेटे शहीद हो गए, 2 बेटियां शहीद हो गई, 1 भाई शहीद हो गया हो, और ये सिलागाई ही नहीं पूरे झारखंड के लिए वो लड़े, पूरे देश के लिए लड़े। आज सिलागाई गांव ही नहीं पूरे झारखंड को सम्मान करना चाहिए, पूरे देश के लोगों को वीर बुद्धू भगत का सम्मान करना चाहिए। उन सारे लोगों को तो ये ध्यान देना चाहिए कि इस जैसा महान पुरुष के लिए 52 एकड़ नहीं 5200 एकड़ पर पर्यटक स्थल विकसित किया जाए, यह सोच होना चाहिए। लेकिन आज हमारे इस समाज में सोच इतनी गिर गई है, मानवता इतनी गिर गई है कि महान पुरुष को भी सम्मान देना नहीं चाहते। ऐसे में कोई देश, कोई गांव कैसे आगे बढ़ेगा, या कोई काम करने वाला कैसे अच्छा काम करेगा इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। और जो किया है उससे प्रेरणा लेने चाहिए, और प्रेरणा लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अपमान करने जा रहे हैं। तो ये सही नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप सारे लोग मिलिए और वीर बुद्धू भगत के जिस घर से 6-7 लोग शहीद हो गए उनको सम्मान दीजिए, और सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आइए। और इस तरह से उनके अपमान नहीं होना चाहिए। 20 एकड़ जो जमीन को लूटने की तरह शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र तो दूसरे प्लॉट में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो शिक्षा का केंद्र वीर बुद्धू भगत के नाम पर नहीं है। इसलिए अगर उसके नाम पर होता तो कोई आपत्ति नहीं होता। आप सारे लोगों को अगर ये बचाने का पक्ष अच्छा लग रहा है तो बचाने में शामिल हो जाइए, और जिन किन्हीं को एकलव्य स्कूल बनवाने में अच्छा लग रहा है वो लोग उधर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास सबका अलग अलग लिखाता है। जो गद्दार होते हैं गद्दारी में लिखाता है, जो भूखे प्यासे लड़ते हैं उसी का इतिहास उसी जैसा लिखाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके लिए सम्मान मिलता है। इसीलिए दोस्तों आप सोचें, आप समझें और आगे का कदम उठाएं। और हम तो विनोद भगत निकल पड़े हैं वीर बुद्धू भगत का सम्मान को बढ़ाने के लिए, और सम्मान को बढ़ाने का अथक प्रयास करेंगे, मरते दम तक प्रयास करेंगे। चलिए, जोहार, जय धर्मेश, धन्यवाद।